जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल से, जैसा कि मैं आपको कंप्लीट परसेंटेज बता रहा हूं, तो हमने अभी तक परसेंटेज के 9 टाइप को पूरी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। आज हम चलते हैं टाइप नंबर 10 पर, और टाइप नंबर 10 भी हमारा आय, व्यय और बचत से संबंधित सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा कि हमसे क्वेश्चन का पैटर्न क्या कहा जाएगा। एकदम ध्यान से हम एक छोटे से एग्जाम्पल पे चलते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जाएगा क्या? कहा जाएगा कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। इस बात का मतलब समझिएगा क्या कह रहा है। इस बात का मतलब है कि आय का 80% खर्च कर देता है। इस बात का मतलब समझिएगा कि अगर गणित की भाषा में हम कहें तो हम कह सकते हैं आय, हाँ जी, का ऑफ का मतलब होता है गुना, और कितना जी? तो 80%। यह किसके बराबर है? तो खर्च के बराबर है। मेरे कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम क्या काम करते हैं कि रहने देते हैं इस 80% को, क्या बट्टा में 100 लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर खर्च होना चाहिए और यह आय चला जाएगा, तो क्या आय यहाँ आ जाएगा। इस बात का मतलब है कि उसका इनकम है 100 रुपया, जिसमें वह खर्च कर रहा है कितना? 80 रुपया। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इनकम, अगर आय की बात करें, इनकम की बात करें, तो इनकम जो है वह अपने आप में 100% होता है, और प्रतिशत की गणना करें तो हम परसेंटेज में चलेंगे ही चलेंगे। आगे देखते हैं। जैसा कि आगे हम देखते हैं तो हमसे अब सवाल क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा खर्च करता है। जैसे कहा जाएगा जो भी व्यक्ति है, जो भी है, वो क्या काम करता है? वो करता क्या है? ध्यान से चलते हैं। वह करेगा, सवाल में क्या कहेगा कि व्यक्ति अपनी आय का 30%, अपनी आय का 30% खर्च कर देता है। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर उसकी आय 100 रुपए है, 100 रुपए, तो हमसे कहा जाएगा क्या? वह खर्च कर देता है। खर्च कहने का क्या मतलब है कि वह 30% यानी 30 रुपया खर्च करता है, तो बचत हमारे पास हो जाएगा 70। दोस्त, मेरे कहने का क्या मतलब, इस बात को समझिएगा। गणित एक मनोरंजन विषय है, बहुत मजेदार है, इस बात को समझिएगा। एग्जाम्पल या एग्जामिनर जो क्वेश्चन तैयार करता है वह कुछ बातों को अपने अंदर रख लेता है, कुछ बातें वह पूरी तरह से नहीं बोलता है, कुछ बातों को आपको खुद समझना चाहिए। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। आप लोगों से कहा जाए कि आपने गधे को मुस्कुराते हुए देखा है, आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं देखा है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब गधे को आप मुस्कुराते हुए देख लीजिए, गधा अगर मुस्कुराना शुरू कर दे तो वह धीरे धीरे इंसान बन रहा है, और इंसान अगर मुस्कुराना बंद कर दे, बाकी आप आगे समझ गए। तो यही मतलब है कि 30% खर्च करता है, तो मतलब क्या है कि वह 70% बचत करता है। अब उसकी आय में वृद्धि हो गई, हम ऐसा मान लेते हैं कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो नई आय हो जाएगी 120। जैसे वह आय में बढ़ा, वो खर्च भी बढ़ा देगा, और खर्च में क्या कहेगा कि 20% इंक्रीज कर देता है, वृद्धि कर देता है। अब सर यह हम नहीं कहेंगे कि 30 और 20 50, ऐसा नहीं कहेंगे। कहने का मतलब कि 30 रुपया पहले खर्च करता था, अब 20% बढ़ाकर खर्च कर रहा है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब समझिएगा कि 30 भी अपने आप में 100% है, 20 की वृद्धि हुई तो यह अब अपने आप में 120% हो जाएगा, और प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 12 तिया 36, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि 30 का 20% निकालेंगे तो 6 आना चाहिए, और 6 की वृद्धि, तो अब हमसे कहा जाएगा क्या कि 36 रुपए वह खर्च करता है। इनकम उसका 120 है, जिसमें वह 36 खर्च कर लिया। कहा जाएगा बचत के बारे में बताइए, तो कोई भी इंसान 120 कमाकर 36 रुपए अगर खर्च कर दिया, तो बचत 10 में से 6 गया तो 4, 11 में से 3 गया तो 8, यानी 84 रुपए की बचत हो जाएगी।
या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि 20 की जगह पे 30 का दे तो हम कहेंगे क्या कि 39 रुपए उसका खर्च हो जाना चाहिए। यहाँ पर 120 की जगह 130 हो जाना चाहिए। तो अब देखिएगा हमारे पास अब जो हमारे पास आने वाला है बचत, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पर 11 में से यहाँ गया तो हम कहेंगे 8, यानी अब वह 81 रुपए की बचत कर रहा है। बचत में वृद्धि हुई, एकदम साफ साफ दिख रहा है जी वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? तो 70 से 81 हो गया, यानी 11 की वृद्धि किस पर? 70 पर। अगर हमसे वृद्धि का प्रतिशत पूछे तो हम इंटू कर देंगे 100, और देखिएगा ध्यान से तो हम कहेंगे 110/7% की वृद्धि, यह बात पूछा जाएगा। सर इस टाइप के सवाल को हम एलिगेशन से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में हम देखेंगे, बाकी हमारा जो प्रतिशत का जो पैटर्न है उसी चीज को फॉलो करेंगे और सवाल करते चलेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास पहला हमारे पास क्या क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्त, देखिएगा हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको बताते हैं, दोनों तरीकों से बताते हैं। सवाल कर रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। क्या मतलब है कि अगर हम राघव की आय मान लें कि 100 रुपया है तो वह खर्च कर देता है कितना? 80, और उसके बचत के बारे में कहा जाए तो हम कहेंगे उसका बचत है 20। सर 100 में 80 खर्च कर दिया तो 20 बचत है। सवाल का अगला पैटर्न पढ़िएगा, करा यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, इसका क्या मतलब है कि 12 की वृद्धि तो अब यह 112 हो जाएगा। प्रतिशत की गणना हम 100 पर करते इसलिए डायरेक्ट हमने 12 की वृद्धि कर दी है। और बचत में 10% की कमी, क्या मतलब इस बात का ध्यान रखिएगा कि बचत है 20 रुपया, 10 की कमी हुआ तो अब यह 90% बचाता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जैसे ही हम 10 की कमी करेंगे तो वह 90%, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म। तो अब जो उसकी बचत है वह है 18 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि 112 रुपया कमाता है जिसमें वह 18 रुपए की बचत करता है, तो खर्च कितना किया? इसमें इस बात को घटा देते हैं तो 12 में से 8 गया तो हम कहेंगे 4 होना चाहिए, और 10 में 1 गया तो होना चाहिए 9, यानी उसका खर्च है 94। पहले वह खर्च करता था कितना? तो हम कहेंगे 80, अब खर्च करता है 94। वृद्धि हुआ खर्च में, खर्च में वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है? तो हमारे कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो वृद्धि हुई है वह 14 की हुई है। किसके ऊपर? तो 80 के ऊपर। और प्रतिशत बनाने के लिए हम इंटू करेंगे 100। 20 से कटेगा यह 5 बार, 20 से कटेगा यह 4 बार, 14 पचे 70/4 कहेंगे, या आप कैंसिल आउट कीजिएगा। हाँ जी, तो यहाँ 7 बार, यहाँ 2 बार, 35/2। कहने का क्या मतलब है कि 17.5%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा और आसान सा सवाल है। अगर किन्हीं दोस्त को इस चीज में डाउट है तो आप अगर रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो इस सवाल को हम रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। बस एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि आप लोग जैसे ही पैसा कमाइएगा तो पहले आप लोग खर्च कीजिएगा और उसके बाद आपके बचत की कहानी होगी, यह बात होता है। हाँ जी, पैसा कमाए नहीं कि खर्च पर उतर गए, और कमाने से पहले खर्च करना सीखिए। खर्च कीजिएगा, कमाई बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, आय पर चला जा रहा है। इस बात को साइड रख के क्वेश्चन पर आते हैं। कहा जा रहा है राम अपनी आय का 80% खर्च करता है। ध्यान से देखिएगा, खर्च करता है कितना? 80%। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि आय, व्यय और बचत के सवाल में हम चलेंगे खर्च पर। 80% खर्च किया तो उसका बचत कितना है? 20%। तुरंत आप रेशियो निकालिएगा, यहाँ 4 और यहाँ 1 होना चाहिए।
सवाल कह रहा है क्या, राम की आय में, तो आय को बीच में रखिए, 12% की वृद्धि हो गई और बचत में 10% की कमी, तो -10 करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि खर्च क्या होना चाहिए, यह बात बताइए। आप अगर एलिगेशन लगाते हैं तो बड़ी आसानी से एलिगेशन पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वैल्यू 12 से छोटा है तो यह वैल्यू 12 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो हम कहेंगे इस दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 12 में से 10 घटाएंगे यानी -10 तो 30 होना चाहिए। 4 का वैल्यू अगर 30 है, यानी 4 रेशियो का वैल्यू अगर 30 है तो 1 रेशियो का वैल्यू 15 होगा, सॉरी 2 रेशियो का वैल्यू 15 और 1 रेशियो का वैल्यू 15 का आधा यानी 7.5 होना चाहिए। और क्या हम काम करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहां पर 2 होना चाहिए। आगे चलेंगे, 4 का वैल्यू यहां पर, माफ कीजिएगा, यहां पर 30 नहीं, यहां पर 22 होना चाहिए। 12 और 10 का अंतर 22, यानी 4 का वैल्यू अगर 22 है तो 1 का वैल्यू 5.5 होना चाहिए। और जैसे ही आप इस बात को ऐड कीजिएगा तो यहां पर 17.5% खर्च के बारे में कहा जा रहा है। खर्च में वृद्धि, तो खर्च में वृद्धि 17.5%। फिर भी इस तरह से आंसर आएगा। सर मेरे कहने का क्या मतलब है कि अभी हमने तो एलिगेशन के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ जाना नहीं है। मैंने आपको बस एक छोटा सा पैटर्न बताया है कि एलिगेशन से सवाल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। फिलहाल हम अपने परसेंटेज वाले फॉर्मेशन पर चलते हैं, तो देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा दूसरा सवाल। दोनों तरीकों से देख लेते हैं। सवाल कहा जा रहा है, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। ध्यान रखिएगा कि आय अपने आप में होता है 100%, जिसमें वह खर्च कर दिया कितना, 72 खर्च कर दिया। तो उसके बचत के बारे में 100 में 72 घटा देंगे तो 28 हो जाएगा। बस इतना सा बात है। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है, क्या मतलब है, मतलब इस बात का यह है कि अब उसकी आय हो जाती है 128 और व्यय में, खर्च में, व्यय का मतलब खर्च कह रहा है क्या कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज 25%, व्यय जो है वह 25% बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा 25% का भिन्न बनता है 1/4, यानी 4 से बढ़कर 5 हो गया तो 5/4। और 72 का खर्च पे हम काम कर रहे हैं, 4 से कटेगा 18 बार और 90 रुपया होना चाहिए, यह बात कहा जा रहा है। उम्मीद है आप इस बात को अगर समझ पा रहे होंगे कि हमने 72 का 25% निकालिएगा 18 आएगा। 72 का भैया 25% निकालिएगा 18 आना चाहिए। 72 में 18 बढ़ जाएगा यानी 90 हो जाएगा। 128 कमाता था जिसमें 90 रुपए खर्च करता है, तो बचत के बारे में कहा जाएगा, हम कहेंगे 8 और 12 में से 9 जाएगा तो 3, यानी 38 रुपए की वह बचत करता है। बचत में वृद्धि हुई, साफ साफ दिख रहा है कि वृद्धि हुई। हमसे कहा जाएगा कितने की वृद्धि हुई, तो हम कहेंगे वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ। कितने का, तो 10 का। किसके ऊपर, तो पहले 28 रुपए बचत करते थे उस पर प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, 4 से यह 25 बार और 4 से यह कटेगा 7 बार। हाँ जी, हम लिखेंगे 250 बट्टा में 7, यानी हम आगे चलते हैं तो हमारे पास कहने का क्या मतलब होगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 0 7 5 35। और आगे चलेंगे, देखिएगा ध्यान से क्या काम किए, 7 तिया 21, 4 0 7 5 35, 5 बचा है 7 7 49, 35.7%। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्त जिस पैटर्न से हम पढ़ते चले आ रहे हैं अगर उस चीज को हम फॉलो करते हैं ज्यादा बेहतर होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलिए हम दोनों तरीके से सवाल को करके देखेंगे, एलिगेशन से भी करके देखेंगे, मेथड से भी। कबीर के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। ध्यान रखिएगा, खर्च और बचत के बारे में कहा जा रहा है कि 5:3 है।
5 और 3 के रेशियो में है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि मान लेते हैं कि खर्च 500 रुपए, बचत 300 रुपए। तो आप कहिएगा क्या कि अगर दोनों को जोड़ दे तो 5 और 3 800 रुपए वह कमा रहा है, उसका इनकम 800 रुपए है। यदि आय बढ़ जाती है 12%, ध्यान से देखिएगा कि उसका आय 12% बढ़ जाता है, यानी 100 में 12 रुपया बढ़ता है, तो 800 में 12 अठे 96 बढ़ जाएगा और उसका नया इनकम हो जाएगा 896। देखिएगा ध्यान से, इस बात को समझिएगा, 12% बढ़ जाता है, यानी 12 का 8 से गुना कीजिएगा, 12 पंचे 60, 12 छक 12, 12 अठे 96 रुपया बढ़ जाएगा। और खर्च 15% बढ़ जाता है, 100 में 15 तो 500 में 75, और उसका जो नया खर्च होगा वह होगा 575 रुपया। बचत के बारे में आप यहाँ पर कुछ काम कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा कि 896 में वह 576 रुपया वह क्या काम करता है, खर्च कर देता है। तो 6 में 6 गया 0, हाँ जी। 7 में 9 में 7 घटाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर होना चाहिए 2, और 8 में जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि 896 में अगर हम 576 घटा देते हैं तो यह 0, 9 में से 7 गया तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी हमारे पास होना चाहिए 320 रुपया। कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखते हैं, कहीं पर मिस्टेक हो रहा है 20%। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से, एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, कैलकुलेशन कहीं एरर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। कबीर के खर्च और बचत का क्या अनुपात है? कह रहा है खर्च और बचत का अनुपात है 5 और 3, तो हम कहेंगे उसका इनकम आय हो जाएगा 8। रेशियो में है, प्रतिशत की गणना 100 पर, तो हम 100 पर चलते हैं, यह हो जाएगा 800। कह रहा है खर्च और बचत, तो हम खर्च और बचत को ले लिए, आय निकल गया। कह रहा है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो ध्यान से देखिएगा कि 800 का हम 12% निकालेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा कितना जी, 8 दूना 16 और 96 हो जाएगा, यानी आय जो है वह बढ़ के हो गया है 800 से 896। यह बात कह रहा है क्या, ध्यान से, कि खर्च 15% बढ़ जाती है, तो 500 का आप 15% निकालिएगा बट्टा में 100, 15 पचे 75, यानी 575 होना चाहिए। हमें पता चल गया कि हम गलती कहाँ करे थे, हम यहाँ पर 576 लिख रहे थे, तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा था। अब ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि अब वह 896 रुपया कमाता है, जिसमें 875 खर्च कर देता है, तो बचत के बारे में बताइए। इसमें से इस बात को घटा देते हैं तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी 321। जैसे ही हम आगे चलेंगे हमें साफ साफ पता चल गया कि पहले बचाता था कितना, तो हम कहेंगे 300, अब बचाता है 321, तो बचत में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है वृद्धि। कितने की? 21 की। किसके ऊपर? 300 के ऊपर। और प्रतिशत बनाने के लिए इंटू करेंगे 100, यहाँ से तुम 0 और कैंसिल आउट करेंगे तो 7%। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब किन्हीं दोस्त का कहना है कि सर इसको एलिगेशन से कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है जी, अगर एलिगेशन को आप समझ रहे हैं, यहां पर है खर्च और यहां पर है बचत। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि आय यानी इनकम को हम बीच में रखते हैं, 12% की वृद्धि होती है और खर्च होता है 15% की वृद्धि, तो बचत के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि बचत पर क्या कहानी होगी। एलिगेशन हम जैसे ही लगाएंगे, तो आप देखिए 15 और 12 का, हाँ जी, अंतर क्या आएगा? 3 यहाँ पहले से मौजूद है, तो इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी इस दोनों का अंतर, x में 12 में क्या घटाएं, 12 से यह वैल्यू बड़ी है, निश्चित रूप से छोटी आएगी, तो इस दोनों का अंतर, और 12 और 5 का अंतर 7, यानी बचत में 7% की वृद्धि करेंगे। हम कुछ इस तरीके से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं को अगर यह बात समझ में नहीं आई हो, घबराइएगा नहीं, अपने पैटर्न को फॉलो कीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
ध्यान से देखिएगा, एलिगेशन से ही हम सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का जो अनुपात है, कहा जा रहा है कि 3:1 है। 3:1 है। 3:1 है। सवाल को आगे पढ़िएगा। कहा जा रहा है क्या कि उसकी आय तथा खर्च में क्रमशः 20%, उसकी आय में 20%, आय को हम बीच में रखते हैं। खर्च में कहा जा रहा है कि 10%, यानी 10% की वृद्धि होती है। कहा जा रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बचत के बारे में चलते हैं, आपको बनाना है। ध्यान से देखिएगा, एलिगेशन लगाएंगे। 20 से यह वैल्यू छोटा है तो निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए। अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 10 का आ रहा है, यानी 1 का वैल्यू 10 है तो 3 का वैल्यू 30 आएगा। और 20 से बड़ा होने के लिए इस बात को यहाँ ऐड कर देंगे तो बचत में 50% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर इस बात को आप नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से हम अपने दूसरे पैटर्न से देखते हैं। कहा जा रहा है क्या कि खर्च और बचत का जो अनुपात है वह 3:1 है, यानी 300 रुपये खर्च करता है, 100 रुपये बचाता है, तो उसकी जो आय हो जाएगी, आय वह हो जाएगी 400 रुपये। आगे ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है उसकी आय में 20%, 100 में 20, 200 में 40, 300 में 60 और 400 में 80, तो 20% बढ़ गया। वो खर्च के बारे में 10% की वृद्धि, तो 300 में 10 की वृद्धि, यानी यह हो गया 330। क्या मतलब है कि 480 रुपए में 330 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो हम कहेंगे 0, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, यानी 150। पहले बचाता था 100, अब बचाता 150। वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि, तो हम कहेंगे 50% की वृद्धि। तब भी हमारा आंसर वही होना चाहिए। उम्मीद है कि आप दोनों पैटर्न से इस बात को समझे होंगे। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा जा रहा है, देखिएगा जी। सवाल क्या कहा जा रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ए और बी के वेतन का जो सम है, टोटल है, वह कहा जा रहा है क्या कि 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, बस क्वेश्चन का लीड पॉइंट यही है। ए का वेतन कितना होगा, जो खर्च कर दिया कहानी खत्म। जो खर्च हो चुका है, जो बीत चुका है, उसकी कहानी खत्म। हाँ जी, जो बचा हुआ है और जो आगे होने वाला है उस कहानी पर अगर हम चलते हैं तो देखिएगा कि ए और बी के वेतन का योग 43,000 है। ए 95% खर्च करता है, इसका क्या मतलब है कि 5% बचत करता है। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, इसका क्या मतलब है कि 20% की वह बचत करता है। और क्वेश्चन कह रहा है दोनों की बचत बराबर है, यानी ए का 5%, बी के, हाँ जी, 20% बचत के बराबर है। तो हमने बराबर कर दिया। प्रतिशत लिखा नहीं है, कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा तो यह चला जाएगा 4 बार में, और ए अपॉन बी करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आने वाला है 4 और 1। इसका क्या मतलब है, इस बात का यह मतलब है कि ए का जो बचत है वह, ए का जो वैल्यू वह 4 और बी का वैल्यू 1, दोनों मिलाकर हमारे पास है 5। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या कि दोनों का जो टोटल है वह है 43,000 रुपए। हमसे कहा जा रहा है ए का वेतन कितना होगा, तो ए का वेतन है 4, यानी 4 का मान निकालेंगे। रेशियो से रेशियो वैसे भी कैंसिल आउट, 4 से यह चला जाएगा। 5 से देखिएगा, 5 अठे 40, 3 0, 5 छक 30, 00, और हम जैसे ही गुना करेंगे 8 चौक 32,
33 34 और 4 पर 2 जीरो यानी 34,400। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इस बात को। मैंने क्या काम किया है कि मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। इनकम 100% है। अरे जो खर्च कर दिया उसकी बात तो खत्म, जो खर्च हो गया कहानी खत्म। बचत बराबर है तो बचत को बराबर किया और सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि समझे होंगे। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन, एकदम आसान सा सवाल है। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सॉल्व करने में ज्यादा आसान हो। देखिएगा सवाल क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है द टोटल इनकम ए बी सी 333। ए और बी और सी के जो इनकम आय का जो सम है, योगफल है, वह 333 रुपए है। वे अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। अभी पिछले ही सवाल में हमने यह काम किया और उसकी बचत के बारे में कहा जा रहा है। तो हम बचत को लिए चलते हैं। यहां पर लेते हैं ए, यहां बी और यहां सी। कहा जा रहा है जो खर्च किया, बात हटाइए, बचत के बारे में दो बात, 1% और 1 अनुपात दिया गया है। कहा जा रहा है कि ए जो है 80% खर्च किया तो ए का बचत 20%, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं जी, यह 7 रेशियो है। यह भी कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि यह 85% खर्च करता है तो 50% बचाएगा, लेकिन सवाल में कहा जा रहा है यह 6 रेशियो है। और आगे चलते हैं तो हम यह भी कह सकते हैं कि सी 75% करता है तो बचाता है 25%, लेकिन सवाल कहा जा रहा है यह 9 रेशियो है। हमसे कहा जा रहा है बी की आय कितनी होगी। बड़े ध्यान से देखिएगा कि हम क्या काम करते हैं। ए का बचत है 20% और बी का जो बचत है वह है 15%, लेकिन इनके अनुपात का जो मान है वह 7 और 6 है। जैसे ही आप कैंसिल आउट कीजिएगा, यह चला जाएगा 5 से 4 बार और यह 3 बार, और ए और बी का जो वैल्यू आएगा वह आएगा यहाँ 7 या 21 और 6 चौक 24। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन आसान है और तरीका भी आसान है। रेलवे इस क्वेश्चन को पूछ चुका है एनटीपीसी में, तो ध्यान से देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। जैसे ही आगे हम करेंगे तो क्या हम कहेंगे, बी का 15% बचत और सी का 25% बचत का जो अनुपात है वह 6:9 है। आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो यह चला जाएगा 2 बार, यह चला जाएगा 3 बार, 5 से कटते हैं यह 3 बार, यह 5 बार, और B अपॉन C का जो वैल्यू आएगा वह 5 दूना 10 आएगा और 3 तिया 9 आएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है कि A और B के बारे में कहा जा रहा है कि 21:24 है और B और C का जो अनुपात है वह 10:9 है। तो आप इसको भी आप बड़े आराम से तोड़ ताड़ कर सकते हैं। हम बताते हैं कि साइड वाले का साइड से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 210, इस दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा 240, और 24 का जैसे ही आप 9 से गुना कीजिएगा तो 240 में 24 घटा देते हैं, 9 चौक 36 का 6 बाकी 3, 9 दूनी 18 यानी 216 हो जाएगा। अनुपात अगर भिन्न का रूप है तो ध्यान से देखिएगा, यह 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 105, यह कटेगा 120 और यह कटेगा 108। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 333 ही पुरता है, 333 आएगा। कहा जा रहा है बी की आय कितनी है, तो यह है भैया बी। अब बी की आय के बारे में यहां से चलेंगे तो बी की आय है 120 रुपया, 120 रुपया और 120 रुपया। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर है। उम्मीद है कि इस टाइप को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं मुरारी कुमार, द एम बैंक कोचिंग। और ध्यान रखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको जो इस पूरे सीरीज का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी अपडेट्स हैं किसी एग्जाम से रिलेटेड, उसके रिजल्ट के बारे में, आप वहां से उसकी जानकारी ले सकते हैं।
मैं आपसे मिलूंगा फिर से इसी चैनल पे द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।